जय श्री सीताराम सभी भक्तों को आपका स्वागत है हनुमान कृपा चैनल में। तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और राम जी और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही होगी। तो आज की वीडियो का टाइटल जैसे कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिनसे बिना साधना के भी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारा चैनल शिव बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज हमारे पिताजी का है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें करके हम बिना साधना के भी हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसी विषय के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं श्री राम जी और सीता जी का नाम लेके। जय श्री सीताराम। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका निरंतर मंत्र जाप। चाहे आप बोलकर मौखिक मंत्र जाप करें या फिर आप मन में जो जाप करते हैं मानसिक जाप वो करें, ठीक है। जैसे कि आप हनुमान जी महाराज के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, आप पूजा स्थान पे आसन पे बैठ के जोत जला के आप पाठ करते हैं, जाप करते हैं, चाहे आप चलते फिरते, सोते उठते, बैठते, खाते पीते हर समय मानसिक जाप करते हैं, तो उस जाप से क्या होता है, आपके आसपास एक ऊर्जा बनती है जिसे इंग्लिश में ऑरा भी कहते हैं। तो ये जो ऑरा होता है ये बहुत स्ट्रांग होता जाता है, और जब ये स्ट्रांग होता है तो हनुमान जी की सिद्धि और शक्तियाँ जो भी हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। वो देखती हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये हमारे इष्ट की पूजा कर रहा है, तो वो आपके पास आने लगती हैं। अब वो आपके पास आती हैं, लेकिन ये नहीं कि वो आपके पास आ गई और आपको सीधा सिद्धि या शक्ति प्रदान हो गई। वो आपकी परीक्षा लेती हैं। उस परीक्षा को देखिए, समझ नहीं पाते हैं कि कब शुरू हुई, लेकिन परीक्षा होती है। तो उस परीक्षा में अगर आप सफल होते हैं तो बिल्कुल आपको सिद्धि या शक्ति हनुमान जी महाराज की या दूत महाराज भी प्राप्त हो सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया, लेकिन इसमें भी ये नहीं कि खाली आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको आपकी तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करेंगे तरंगे आपके अंदर से निकलनी शुरू होंगी, एक ऑरा अच्छा बनेगा, आपका स्ट्रांग बनेगा, तो आकर्षित होंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है इसमें, देखिए, जब भी आप हनुमान जी महाराज का मंत्र करें तो हनुमान जी महाराज का मतलब क्या होता है, नियम परहेज, ठीक है। नियम परहेज में आपका क्या क्या होना चाहिए, अंडा, मांस, मच्छी, दारू, बियर, इन सब का आपका परहेज रहना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको छल कपट नहीं करना है, दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना है, कोई भी माता या स्त्री जो है उनके बारे में गलत विचार नहीं रखने हैं, उल्टी सीधी चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन में आपको नहीं देखनी है, जितना हो सके आपको पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य का समय समय पर आपको पालन करना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो नियम और परहेज आपको रखने पड़ते हैं, तब जाके आप जब प्योर रहते हैं उस समय पे आपको कोई शक्ति या सिद्धि जो है वो आपके पास आती है, आपकी परीक्षा लेती है, और अगर आप उसमें सफल होते हैं तो उस समय पे आपको वो सिद्धि या शक्ति जो है सिद्ध हो जाती है, आपके पास आ जाती है, ठीक है। पहला तो ये हो गया जो मैंने चीज़ आपको बताया। दूसरी चीज़ क्या होती है, समय समय पर साधना करना। तो जब आप समय समय पर साधना करते हैं उससे भी आपको जो है सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि देखिए कई साधना होती हैं, जैसे 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, 108 दिन की, 90 दिन की। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी साधना कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं। और कई कई साधना में परीक्षाएं जो है इस तरह की होती है, जैसे कि आपने 21 दिन की साधना शुरू करी, तो आपने वो पूरी कंप्लीट करी, आपको अच्छे अनुभव हुए, लेकिन आपको कोई सिद्धि या शक्ति प्रदान नहीं हुई, तो वो भी एक परीक्षा का ही, बाबा का ही खेल होता है, जिसमें वो देखते हैं बच्चे को। तो उसमें उस टेस्ट के लिए क्या होता है, कई बार आपको एक ही साधना जो आपने जैसे कि 21 दिन की अभी साधना करी, वही साधना आपको जो है आगे दोबारा करनी पड़ेगी, 2 से 3 बार करनी पड़ेगी, 3 से 4 बार करनी पड़ेगी, तब जाके हो सकता है आपके पास जो है सिद्धि या शक्ति प्रदान हो, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है जिसके कारण से आपको वो सिद्धि या शक्ति सिद्ध नहीं होती है, वो साधना सिद्ध नहीं होती है। तो ये हो गया आपका दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो तीसरी चीज़ जो आती है वो होती है कि आप त्राटक विधि करें। त्राटक विधि और ध्यान विधि,
अगर आप त्राटक ध्यान या फिर त्राटक विधि या ध्यान दोनों में से कुछ भी या दोनों आप करते हैं समय समय पर या निरंतर आप करते हैं डेली बेसिस पे, तो भी आपको कोई सिद्धि या शक्ति प्रदान हो जाती है। क्योंकि ध्यान के समय पर आप जो है अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखते हैं और उस समय में आप अपने ईष्ट को वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो एक समय ऐसा आता है, पहले तो आपको अनुभव होते हैं कि आपको रंग दिखने शुरू होंगे, फिर आपको ज्योत दिखना शुरू होगी, फिर आपको गेट दिखना शुरू होंगे, फिर आपको ईष्ट के दर्शन होने शुरू होते हैं। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन शुरू हो जाते हैं। तो इस माध्यम से भी आपके पास सिद्धि शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन सभी तो तीसरी चीज़ भी मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़ क्या होती है? देखिए, चौथी चीज़ में क्या है कि अगर आप चौथी चीज़ पे आते हैं जो कि है हनुमान चालीसा। आप किसी भी पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, जो भी सर्वश्रेष्ठ उसमें जो सबसे ज़्यादातर देखा जाता है, सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादातर मान्यता है, देखा जाता है और लोग भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं कि हनुमान चालीसा जैसे कि आपने मेरी और भी वीडियोस में सुना होगा कि बहुत ही शक्तिशाली और सर्वगुण पाठ है जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है इस कलयुग में। तो हनुमान चालीसा का भी अगर आप पाठ करते हैं, निरंतर करते हैं, तो भी आपके पास कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ ही समय में प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जैसे कुछ दिन में या 10 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, नहीं। वो डिपेंड करता है आपके भाव पे, आपके पाठ पे, आप कितने अच्छे से पाठ को कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने पाठ शुरू किया, जनमन गांगू सगा जाकर चलो, ये तरीका नहीं होता है। आपको पूर्ण उसमें फोकस कर अच्छे से पाठ करना होता है, क्योंकि आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। उसको बहुत अच्छे से पाठ करना होता है, पूरे तरीके से बैठकर। तो जब आप वैसे पाठ करने लगते हैं निरंतर, या आप 11 हनुमान चालीसा रोज़ सुबह शाम या एक समय की रखते हैं और उसे निरंतर करते रहते हैं, तो भी आपको कुछ ही समय में, जैसे कि आपको कुछ ही महीनों में हनुमान जी महाराज की कृपा से कोई ना कोई सिद्धि शक्ति या दूत महाराज आपको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये है आपका चौथा, जो मैंने आपको बताई, चौथी चीज़ जिससे कि आप सिद्धि या शक्ति हनुमान जी महाराज की प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं पांचवी और हमारी लास्ट चीज़ पे, जो कि आपको लगेगा नहीं कि इससे कुछ प्राप्त होगा, पर होता है। जो कि पांचवी चीज़ जो कि है वो है भजन करना। जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज का भजन करता है निरंतर, उसको मंत्र जाप नहीं पता, उसको साधना नहीं पता कैसे करना, उसको ध्यान नहीं पता कैसे करना है, वो अपना भजन कीर्तन करता है, निरंतर उनका ध्यान करके उनका भजन करता रहेगा, उनके भजन गाएगा, उनके गाने गाएगा, उनसे उन्हें प्रेम बहुत हो जाएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो निरंतर उनका भजन या ध्यान करते हुए भजन या कीर्तन करता रहता है, उसको भी एक समय पर आकर कोई ना कोई सिद्धि शक्ति प्राप्त हो जाती है हनुमान जी महाराज की कृपा से। उनमें से सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे पहली और सर्वश्रेष्ठ उसमें जो सिद्धि होती है, वो होती है, जो भी शक्ति सिद्धि आपके पास प्राप्त होगी भजन कीर्तन करने के वजह से, उस समय पर वो आपसे क्या कराएंगी, वो आपसे निरंतर भजन और ज़्यादा करवाएंगी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम आ जाएगा हनुमान जी महाराज जी के लिए, भाई वाला, पिता वाला, दोस्त वाला, ये तीन। तो आपके अंदर इतना प्रेम आएगा हनुमान जी को लेके, बहुत ज़्यादा, जिसे बयान नहीं कर सकते। तो वो आपका भाव बहुत अच्छा करता है, आपकी जो अंतरात्मा है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्योर करता है, आपके ऑरा को बहुत क्लीन करता है, बहुत अच्छा रखता है, आपके विचारधारा जो है उसको बहुत अच्छा बनाता है, आपके व्यवहार को बहुत अच्छा करता है, और आप साथ साथ आपको पवित्र भी रखता है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो उस समय पे सिद्धि या शक्ति आपको बहुत ही आसानी से जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, सिद्धि का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के बारे में पूछा दे दें, वो सिद्धि हो गई सिर्फ, या आप किसी भूत प्रेत को मार लगा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये सिद्धि नहीं होती, सिद्धि बहुत तरीके की होती है। इस विषय के बारे में भी आगे किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको और आने वाली वीडियो तुरंत पता लग जाए कि वीडियो आ गई है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।